Good morning, students. A very warm welcome again in my GK class. So, today is Friday, 16th October, and let's continue our chapter Waste Management. I hope आप सबको याद होगा हमने लास्ट वीक वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू किया था. We have started this chapter last week and we will continue the same chapter in this week, waste management. So a quick recap, we have done this, that what is waste. I have already taught you about this, that waste is just not trash. Waste can be anything which we don't use. So waste and types of waste. In my last class I have told you about types of waste, and in this chapter we are just doing two types of waste: organic waste and recyclable waste. Organic waste is garden clippings, fruits and vegetables peelings, पास्ता, राइस, एगशेल्स. आप जितनी पिक्चर्स इसमें देख रहे हैं, इस इमेज में जितनी भी पिक्चर्स हैं, वो सब आता है ऑर्गेनिक वेस्ट में. रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा से एक नया प्रोडक्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. सो थिंग्स विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर are recyclable waste. Old cans, plastic bottles, even paper, that's all recyclable. We can recycle. Now my little ones, the most important part of this chapter, the 3 R's. ये 3 R वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बिग टाइम हिस्सा है. मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट का, हमारी लाइफ का भी बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करते हैं ये 3 R. जैसे जैसे आप चैप्टर करेंगे यू विल कम टू नो हाउ दीज 3 R's आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, व्हाट रोल दे प्ले, यू विल कम टू नो. आई टीच यू, आई टेल यू अबाउट इट. सो एज ऑफ नाउ टुडे we will discuss 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. Reduce is 1 R, reuse is 2nd R and recycle is the 3rd R. इसका मतलब है हमें सबसे पहले जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं कोशिश करनी चाहिए उनको हम दोबारा यूज़ कर सकें. रीयूज़. सबसे पहले तो आता है रिड्यूस. हमें सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम चीज़ें हम रखें, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें. व्हाट आई मीन टू से इज़, जिस जगह पर जिस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है सिर्फ उसी का करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स वी शुड यूज़ अ क्लॉथ बैग. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हम मार्केट जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं, हम 10 प्लास्टिक के बैग्स के अंदर सब्ज़ी लेकर आते हैं. खीरा अलग, टमाटर अलग, शिमला मिर्च अलग, अनियंस अलग. वी शुड नॉट डू दैट. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड जस्ट टेक अ बिग क्लॉथ बैग और हमें वहाँ वेंडर को, सब्ज़ी वाले को बोलना चाहिए, भैया आप थोड़ा थोड़ा सब अपना वज़न करके इसमें सब्ज़ी डालते जाइए. उससे क्या होगा, वी हैव saved and plastic bag is not good for our environment. आप जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी प्लास्टिक बैग कितना ज़्यादा हार्म करता है. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस, रीयूज़, ट्राई टू यूज़ अगेन, और अगर वो भी नहीं हो सकता है लास्ट है रिसाइकल. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोक कैंस, लिम्का, थम्स अप, जो आप ये ड्रिंक्स हम लेते हैं, एडिटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, इनके जो कैंस होते हैं एक बार पीने के बाद इनको हम दोबारा तो किसी फॉर्म में रीयूज़ कर ही नहीं सकते.
but we can recycle them. All right, so let's start. I would like to tell you these 3 R's in detail. आपको अच्छे से पता होना चाहिए हम रीयूज़ क्या होता है और हम कैसे कर सकते हैं. So reuse is to use an item again after it has been used. एक बार अगर किसी चीज़ को हमने यूज़ करा, उसको हम दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. और बच्चों, अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो उसको वेस्ट करने की जगह हम किसी और को दे सकते हैं. सी दिस ब्यूटिफुल पिक्चर. आप देख रहे हैं इसमें वॉल के ऊपर जो इन्होंने लगाया है, कितने अच्छे से स्मॉल बॉक्सेस का रीयूज़ किया है. एंड इट्स लुकिंग सो नाइस. दिस इज़ रीयूज़. जो छोटे छोटे सूटकेसेस पहले के टाइम पे हमारे पास घर में होते थे, उनको फेंकने की जगह उससे वॉल डेकोरेट कर ली. राइट? आप ये देखिए, ये शू बॉक्स से बना है. जब छोटे बेबीज़ अपना कलर करने के लिए बैठते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती है अलग अलग कलर निकाल कर करने के लिए. सो दिस इज़ अ स्मॉल शू बॉक्स जिसमें कुछ भी नहीं करा. अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, आप उसको पेंट करो, उस पर पेपर लगाओ, उसको कलर करके बॉक्स को डेकोरेट करो. बट उसमें कुछ भी नहीं करा. आप देख रहे हैं सिर्फ होल्स बना रखे हैं और क्रेयॉन्स खड़े कर रखे हैं. जो क्रेयॉन यूज़ करना है उसको निकालो और कलर करो. इट इज़ नाइस, इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग भी है ना. आप देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि आपके फ्लोर के ऊपर सारे क्रेयॉन्स फैले हुए हैं, आप एक एक करके निकाल रहे हो, हटा रहे हो, सारा फ्लोर फैल गया. आपके बॉक्स के अंदर आप अपना ड्राइंग के सामान रख सकते हो. और उसका जो कवर है ऊपर आप देख रहे हो, छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन रीयूज़. हमने अपने शू बॉक्स को रीयूज़ किया है. सो दिस इज़ नाइस. इनोवेटिव मतलब इनोवेटिंग, क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग. इनोवेटिव का मतलब है एकदम नया हो गया, एकदम नया तरीका, बहुत डिफरेंट. क्रिएटिव मीन्स आपके हाथ से कितनी अच्छी क्रिएशन निकली जो आपने ये सब बना दिया. या सो रीयूज़, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन रीयूज़. इन माई लेटर क्लासेस यू विल कम टू नो मोर कि हम क्या क्या रीयूज़ कर सकते हैं. बहुत चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं बच्चों. यहाँ तक कि जो पानी हमारे घर में आता है, जिससे हम सब्जियों को धोते हैं, हम उनको, उस पानी को भी रीयूज़ कर सकते हैं. उस वाटर को हम वेस्ट नहीं होने दे सकते. दिस ऑल आई विल टेल यू इन माई कमिंग क्लासेस. बट टुडे just a basic detail about reuse. The second R. Now this is reuse. Let's just see this. हम किन किन चीज़ों का reuse कर सकते हैं. You all can see it here. यहाँ कपड़ों की पिक्चर्स है, बैग्स बने हैं, पेपर है, बॉटल है, कैन्स हैं, ग्लास बॉटल्स, जार्स, इन सब का हम रीयूज़ कर सकते हैं. या ओके. रिड्यूस, एज द वर्ड सजेस्ट, रिड्यूस मीन्स हम उसका मीन्स टू लेसन द वेस्ट प्रोड्यूस्ड एट होम. अपने घर पे हम चीज़ों का कैसे कम से कम. सो बाय ओनली दोज थिंग्स विच यू नीड इंस्टेड ऑफ बाइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन बल्क. ऐसा कुछ ना खरीद कर थोड़ा थोड़ा सामान खरीदिए. आप खरीदिए, आपका ख़राब होता है, ख़त्म हो जाता है, दोबारा लीजिए, बट एटलीस्ट वो वेस्ट नहीं जाएगा. ऐसे ही बोलते हैं ना सब कि अभी इतना ले लो. हम खाना भी खाते हैं तो बड़े क्या कहते हैं हमको मम्मा क्या बोलते हैं कि बेटा पहले इतना ले लो, खा लोगे तब आप दोबारा ले लेना, ताकि वेस्ट ना हो. So, I'm sorry, I was sipping of water. Carry a bag when you go shopping. I have just told you that we must carry a bag. Instead of
getting things in those small plastic bags, just carry one bag. No plastic bags. हज़ारों साल लगते हैं प्लास्टिक को रिसाइकल करने में. I will surely show you in my upcoming videos and clips कि प्लास्टिक कितना हार्म करता है. So no plastic bags. Carry these bags. आपको मालूम है, मैं आपको एक बात बताती हूँ छोटी सी, अगर हम बच्चों के साथ में अपने बातें कर ही रही हूँ तो. मैं जिस एरिया में रहती हूँ, थोड़ा छोटा एरिया है वो, वहाँ पर सिर्फ रेजिडेंस हैं. हमारे घर के पास सिर्फ घर बने हैं, ठीक है. तो हम भी अभी लॉकडाउन में भी और अदरवाइज़ भी सब्ज़ी लेने बाहर जाते हैं, ठीक है. मैंने और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने एक कैंपेन निकाला. कैंपेन मतलब हमने क्या किया, अपने घर के पुरानी बेडशीट्स, पुरानी ओढ़ने की चादर, कुछ भी पुराना कुशन कवर, पिलो कवर, हमने उनको निकाला और एक जगह जाकर उसके बैग्स बनवाए. जो आप ऐसा बैग देख रहे हो सामने, मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने, हम सब ने मिलकर कम से कम 10,000 20,000 बैग्स बनवाए. उसके बाद हमने एरिया में, अपने एरिया में सब वेजिटेबल वेंडर्स को वो बैग्स देकर आए, बाय टेलिंग देम कि आज के बाद से आप प्लास्टिक के पॉलीथीन्स में नहीं सामान देंगे. और उन वेजिटेबल वेंडर्स ने वो पॉली बैग्स को बैन किया, प्लास्टिक के बैग्स को, और हमारे दिए गए बैग्स में सब्जियां दी. उन्होंने अपने कस्टमर से उस बैग का 1 रुपये या 2 रुपये चार्ज भी किया, इसीलिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आए तो वापस वो कपड़े का बैग लेकर आए, वरना तो ख़त्म हो जाएगा. सो वी स्टार्टेड दिस कैंपेन और आज हमारे एरिया में कोई भी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करता. देयर इज़ नो प्लास्टिक पॉलीथीन का थैला, बिल्कुल नहीं है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने घर में अगर आप देखते हैं बच्चों प्लास्टिक का, मम्मा को बोलो मम्मा प्लीज़ इसमें सामान मत लाओ, ये गलत है. ऑल राइट, सो लेट्स कट शॉर्ट दिस. Reducing is, you all can see, instead of drinking coffee, hot chocolate, Bonvita in this cup, जिसको आपको फेंकना पड़ेगा, आप अपने घर के कांच के कप में, अपने मग में, उसमें दूध पीजिए, उसमें कॉफ़ी पीजिए. दैट्स ऑलवेज़ बेटर. उसको तो हम क्लीन करके रख सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग. हमने रिड्यूस किया. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पेपर और मग्स जो हमें कैफ़े कॉफ़ी डे या स्टारबक्स में मिलता है, किसी भी कॉफ़ी शॉप पे मिलता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वी मस्ट यूज़ ग्लास कप्स. ऑल राइट, कांच का कप आप यूज़ करिए. आपके पास, आई एम श्योर, आपके सब, आई एम 100% श्योर, आप सब बच्चों की मदर्स ने आपके मिल्क के जो ग्लासेस हैं वो अलग रखे होंगे. आई एम श्योर यू मस्ट ड्रिंक इन दैट, ठीक है. जो आप खाना खाते हैं, अभी मैंने मेंशन किया, उसको फेंकने की जगह, उसको वेस्ट करने की जगह किसी को दीजिए. गिव अवे द थिंग विच यू डोंट यूज़ एनी मोर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. गिव अवे द थिंग विच यू डोंट यूज़ एनी मोर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. अपनी उन चीज़ों को जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते. आपने, आई एम श्योर, एक ऐड देखा होगा जिसमें एक ओल्ड लेडी आती हैं, घंटी बजाती हैं, और सामने से वो लड़की गेट खोलती है और उसके बाद वो सारा देखती है कि उस ओल्ड लेडी ने कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. तो शी सेज ये सब कहाँ से दिए? तो वो कहती है आपके घर में आपकी मम्मी ने फेंक दिए थे, देखो मैं ले गई. I will surely try to share that ad with you in the next class. I will surely try. That's a very beautiful ad, old lady. वो आई थिंक किसी क्विक फिक्स का ऐड है, कोई फिक्सिंग जो ये हम फेविकॉल यूज़ करते हैं उसका ऐड है, कि उस लड़की का चश्मा गिरता है, वो उठाकर ले जाती है कि मैं इसको जोड़ के नया बना लूँगी. दैट्स अ वेरी स्वीट ऐड. सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दोज थिंग्स, हमें किसी को देनी चाहिए,
ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल रीयूज़ हो सके. See this clip again. Reduce means to use less and not waste. कम इस्तेमाल करो पर उसको वेस्ट नहीं करो. Turn off the water while you're washing dishes or brushing your teeth. This is how you can save water. हमारी अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं, जो भी हमारे नेचर से, अर्थ से रिलेटेड थी, सब में आपको बताया गया प्लीज़ डू नॉट वेस्ट वाटर. सो दिस इज़ अगेन क्लिप. आप फिर देख रहे हैं वाटर वेस्टिंग के ऊपर दोबारा ये क्लिप हमारी रिड्यूस की साइट पर आई. Reduce means to use less and not waste. So true. This is true. So we have done reuse. We have done reduce. Now recycling. I have just told you recycling is collecting. पहले हमने वो कूड़ा वेस्ट इकट्ठा किया. Separating. उसमें से हमने जो recycle कर सकते हैं उसको अलग किया. एंड चेंजिंग देम इनटू समथिंग न्यू. वो प्रोडक्ट एकदम नया बनकर आता है. और रिसाइकलिंग से हम अपने प्लैनेट अर्थ को, अपनी मदर अर्थ को सेव कर सकते हैं. रिसाइकलिंग से हम अपने ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं, उनको कटने से बचा सकते हैं. हम पोल्यूशन भी रिड्यूस कर सकते हैं. These three things are very important. So you all can see it here. There's a recycle bin and trash bin. Two bins are here. You can see that. हम सबको मोटिवेट करते हैं कि आप जब अपना कूड़ा फेंकिए, आप ऑर्गेनिक कूड़ा एक अलग बिन में फेंकिए और रिसाइक्लेबल को अलग, ताकि कूड़ा इकट्ठा करने वालों को उसको सेपरेट करने में मुश्किल ना हो. सो दिस इज़ अ क्लियर पिक्चर which can tell you about reuse, reduce and recycle. It's a clear picture. All right. So most important, zero waste. हम कितना कम से कम ट्रैश कर सकते हैं, that is the most important part of our life. All right. So stop using plastic. हम प्लास्टिक को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हम काफ़ी हद तक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं. हम ग्लास जार्स को यूज़ करेंगे तो हम वेस्ट मैनेज कर सकते हैं. हम प्लास्टिक स्ट्रॉज की जगह पेपर स्ट्रॉज यूज़ करेंगे, देन ऑल्सो वी कैन मैनेज वेस्ट. So zero waste is very important. Use cloth bag instead of plastic bags. So this is the last clip. You can see here 3 bins are here, 3 dustbins are here, and children are using them. It's a beautiful clip for you all to tell you all कि हमें अपना वेस्ट कैसे मैनेज करना है. आई एम श्योर आपको अब तक सब क्लियर होगा कि ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है और रिसाइक्लेबल क्या होता है. Try to separate these two waste. Try to separate. All right. So this was the last clip, children. I'll take your leave. We'll see you tomorrow and we'll discuss the same chapter tomorrow in more detail. Tomorrow I will show you some clips and will tell you more about this chapter. All right. So till then, take care. Have a nice day.